दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में आज मार्का हक की पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। मार्का हक की पहली सालगिरह पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने पाक फजाइया के सरबरा और शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। उन्होंने पाक बहरिया के सरबरा और बहरी अफवाज की दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जाहिरियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तानी कौम को मरूब किया जा सकता है, न झुकाया जा सकता है। कौम शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करती है। शोहदा फौलादी दीवार बनकर वतन के दिफा में डटे रहे। बर्री, बहरी, फ़ज़ाई और साइबर महाज पर अफवाज ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाया। मार्का हक की कामयाबी के पहले साल के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम और अफवाज पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान ने भी कौम और अफवाज को मुबारकबाद पेश की। कौमी यकजहती के साथ मनाया जाने वाला ये दिन पेशा वराना महारत, हिम्मत और इत्तिहाद का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना हैं और कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बे खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही हैं। मार्का हक कौम की तारीख में एक अहम संग मील बन गया है जो कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी की अक्कासी करता है। ISPR का पैगाम। इस्लामाबाद के आसमान पर फजाइया के शाहीनों की शानदार एंट्री। फ्लाई पास्ट की रिहर्सल के दौरान फ्लेयर्स छोड़े तो आसमान जगमगा उठा। इस्लामाबाद के एयर हेडक्वार्टर नूर खान एयरबेस पर मार्का हक के हीरोज साइबर सिक्योरिटी टीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू का कौम के ज़हीन बेटों को खिराज तहसीन, एजाज़ात से भी नवाजा। मार्का हक के दौरान PAF की साइबर सिक्योरिटी टीम ने साइबर हमलों के जरिए भारत के बिजली, पेट्रोल और एनर्जी ग्रिड्स को मफलूज करके रख दिया था। वो तैयारा चीन का J-17 जो वही तैयारा जो सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन से हासिल किए थे, वही मिसाइल टेक्नोलॉजी जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हासिल की थी, उनको इस्तेमाल करते हुए फजर पे जब वो शुरू हुए तो कुछ ही घंटों में भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने भारत के जदीद तैयारे गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय वजीर आजम ने सदर ट्रंप की मिन्नत समाजत करके जंग बंद कराई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के साहिल पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। फनकारों के मिल्ली नगमों ने समा बांध दिया। कौमी गीतों पर शुरका झूमते नजर आए। तकरीब के अख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। यकीन का है, आइए सबसे पहले अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं, फिर अब्बा कीजिए पाकिस्तान को। आए कराची आज खराज तहसीन पेश करें। फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों ने दुनिया भर में मुल्क को इज्जत दिलाई। मार्का हक पर MQM पाकिस्तान की ज़ेर एहतिमाम मुनक्किदा तकरीब से खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने भी कराची प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों का लहू गरमाया। प्लेटफॉर्म से एक बार फिर उन लोगों को
जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, उनके लिए बेहतर रास्ता यही है कि आपने जिसके इमा पर, जिसके जोर पर, जिसके असले पर, जिसके डॉलर्स पर, जिसकी ट्रेनिंग पर आपने ये जंग शुरू की, उसका अंजाम तो आपने आज से ठीक 1 साल पहले देख लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह कर दिया कि सूबे का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा है। कोयटा में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि भारत के ईमा पर हथियार उठाने वालों को भी भारत की तरह शिकस्त होगी। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के लिए रियासत के दरवाजे खुले हुए हैं। मार्का हक में तारीखी जीत का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न का समा। रावलपिंडी, जेहलम और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गहमा गहमी, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अवाम का अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शहर शहर रैलियां, तकरीबात, फजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत हम हैं बुनियानो मरसूस रैली। विहाड़ी में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। मुल्तान में रिक्शा रैली। साहिवाल, हाफिजाबाद और ननकाना साहिब में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। रैलियों में तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खैरपुर में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मार्का हक में जवानों की शुजाअत की दास्तानें कैनवस पर हमेशा के लिए नक्श। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में नुमाइश का एहतमाम। नुमाइश को सच्चाई की जिद्दोजहद के दिन का नाम दिया गया। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से आज रात तक जवाब मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। मामलात आगे ना बढ़ने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की धमकी। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो ऐलान करेंगे। अपना काम कर रहे हैं और किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। तिजारती जहाज़ों पर हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। पासदाराने इनकलाब की नेवी कमांड ने वाज़ेह किया कि ईरानी बहरी जहाज़ों पर किसी भी किस्म की जारियत की सूरत में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और जंगी जहाज़ों पर वसी पैमाने पर जवाबी हमले किए जाएंगे। ईरान जंग के लिए इसराइल की जानिब से इराक में खुफिया फौजी अड्डा बनाए जाने का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई मुहिम की मावनत के लिए खुफिया अड्डा इराकी सहरा में कायम किया गया, जहां इसराइली फ़ौज के खुसूसी दस्ते के साथ सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भी मौजूद थीं। यहां से ही इराकी फ़ौजियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजी अड्डा मार्च के अवाइल में उस वक्त दरियाफ्त हुआ जब इराकी सरकारी मीडिया ने मकामी चरवाहे से मुतालिक बताया, जिसने इलाके में हेलीकॉप्टर की नकलो हरकत समेत गैर मामूली फ़ौजी सरगर्मी की इत्तला दी। रूसी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया, यूक्रेनी सदर से मुलाकात अमन मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद ही मुमकिन है। व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका ईरान तनाज़ा जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। जनूबी लबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 39 हो गई। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी कस्बे सकसकिया में 7 अफराद जान से चले गए। अलनबातिया में एक मोटरसाइकिल पर हमले में शामी शहरी और उसकी 12 साल की बेटी जान से गई। कतर का पाकिस्तान के लिए LNG लेकर रवाना होने वाला टैंकर आबनाए हुर्मुज से गुजर गया। ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक टैंकर अल खरीतियात ने पासदाराने इनकलाब के मुतय्यन करदा रास्ते
आबनाए हुर्मुस पार की। ईरान जंग के आगाज के बाद से आबनाए हुर्मुस से गुजरने वाला ये पहला कतरी LNG टैंकर है, अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। वज़ीर-ए-आज़म का मई के तीसरे हफ्ते में चीन का दौरा मुतवक्के। शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। चीनी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शरीक होंगे। दौरे के दौरान मफाहिमत की मुख्तलिफ याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत का भी इम्कान। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। मुल्की बरामदात, तरसीलात ज़र और बड़ी सनतों को पैदावार में इजाफा हुआ। अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने IMF किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दाम पर IMF के एतमाद का सबूत करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का आलमी मालियाती इदारे से किस्त की मंजूरी का खैर मकदम। माशी इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने का आज़म। आइंदा वफाकी बजट में बरामद कुनंदगान के लिए मौसर और टारगेटेड सहूलियात देने की तजवीज़। बरामदात में इजाफे के लिए कारकर्दगी पर मबनी मराहत मुतारिफ करवाने का प्लान ज़ेर गौर। बरामदी अहदाफ पूरे करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा का इजलास से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मुनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। कराची की मलीर जेल से हाई प्रोफाइल टारगेट किलर फरार। ताहिर नवीद और पोल का तकरीब के दौरान मेहमानों की आड़ में फरार हुआ। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। अमरीकी रियासत टेनेसी की प्लास्टिक फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। फौरी तौर पर वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड अमला और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। पेरिस के चार्ल्स डिगाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब फैक्ट्री के गोदाम में आग भड़क उठी। आग लगने से इलाके में गहरे स्याह बादल दूर दूर तक फैल गए। आग लगने की वजह का अभी तक तायुन नहीं हो सका। ईरान की खातून टेनिस प्लेयर इसराइल के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वर्ल्ड टूर्नामेंट के फाइनल से दस्तबरदार हो गई। J60 वर्ल्ड टूर टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल तुर्की में खेला जाना था। ईरानी मीडिया के मुताबिक जूनियर टेनिस प्लेयर ने गजा में जारी इसराइली दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसराइली प्लेयर के साथ डबल फाइनल खेलने से इनकार किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 179 रन, एक खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। अजान उवैस 85 और अब्दुल्ला फजल 37 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। इमामुल हक 44 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और मैनेजमेंट ने भी शिरकत की।